पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर हम देख लेंगे। आग का आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए। आग का आविष्कार जो था ये पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 71, 78, 40 या 20। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78% नाइट्रोजन है। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ठीक है। 251 से लेके 300 तक के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में कमेंट करना। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78। क्वेश्चन नंबर 3, डायनेमो जो है का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? जो डायनेमो होता है उसका जो सिद्धांत है वह किसके नियम पर आधारित है? फैराडे, पास्कल, न्यूटन या चार्ल्स? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डायनेमो जो है, इसका जो नियम होता है ये फैराडे के नियम पर आधारित होता है। सिद्धांत डायनेमो का फैराडे के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इनमें से आपको जो यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, इनमें से अलीगढ़ आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, नाम दिख रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान जी। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है? सैयद अहमद खान जी। इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह इनमें से किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली, नागर, द्रविड़ या यूनानी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये नागर शैली का उदाहरण है। आपको पता होना चाहिए ये सभी जो मंदिर हैं भारत में ये इन्हीं शैलियों पे बनते हैं। मोस्टली द्रविड़, वेसर और नागर, ऊपर की जो 3 श्रेणियाँ दी हुई हैं, और साउथ के मोस्टली मंदिर ये द्रविड़ शैली के होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान या मुर्शिद कुली खान? तो याद रखना, मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था। पहले थी मुर्शिदाबाद, फिर मीर कासिम आए तो मीर कासिम ने क्या किया? मुंगेर शिफ्ट हो गए। ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर मीर कासिम राइट आंसर है। दमन और दीव, आपने सुने होंगे, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? बताइए, दमन और दीव को इनमें से कौन सी खाड़ी अलग करती है? क्या हो जाएगा आंसर? कच्छ की खाड़ी, खंबात की, बंगाल की? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए ये किस राज्य के पास है? दमन और दीव किस राज्य के पास हैं? कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल या गुजरात, किस राज्य के पास है दमन और दीव? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष से हुई? पहले हम भेजते थे, आजकल तो सब बंद हो गया। मनी ऑर्डर भेजा होगा या आपके पापा मम्मी लोगों ने भेजा होगा, तो आपने देखा तो ज़रूर होगा, नहीं देखा तो भी बता देता हूँ आपको। ये 1880 से स्टार्ट हुए थे मनी ऑर्डर, आज़ादी के भी पहले से मनी ऑर्डर स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1880 राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये जो रचना है ये इनमें से किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। ये पुस्तक पूछी जाती है द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो द वेल्थ ऑफ नेशंस जो पुस्तक है एडम स्मिथ की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, एडम स्मिथ की ये रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी की भूपरपटी पर उपलब्ध उपधातु मतलब सेमीकंडक्टर, सबसे ज्यादा कौन सा सेमीकंडक्टर उपलब्ध है? इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा भी आ चुका है। तो सेमीकंडक्टर मतलब उपधातु होता है, मतलब धातु और अधातु के बीच का, ना धातु होता है पूरी तरीके से ना अधातु होता है पूरी तरीके से। तो सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने शानदार है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में आ सकते हैं। जी के आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और हमने क्या किया है, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे 10,000 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे कर लिए हैं और इन 10,000 क्वेश्चन की PDF बना ली है। मोबाइल पर आप ये PDF ले सकते हैं
और ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रट लिए तो समझ लीजिए जीके आपकी झिंगा लाला हो जाएगी, 1 नंबर जीके हो जाएगी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, ये 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सभी के सभी को ये सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में पीडीएफ दी जा रही है। आप में से जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर पूरे वीडियो पर शो होगा, इस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, संपर्क कर लेना। 99 रुपये आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से पेमेंट कर सकते हो। वीडियो खत्म होने के बाद आप कॉल कर लेना, ये नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा, ठीक है। जिसको चाहिए, जो सक्षम है ले सकता है, 99 रुपये दे सकता है, और 10,000 क्वेश्चन जिसको चाहिए कॉल कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि वाल्मीकि ने रामायण, वाल्मीकि जी जो हैं उन्होंने रामायण किस भाषा में लिखी थी? तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी ये संस्कृत भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा में वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जी, ऑप्शन नंबर सी। सरदार पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के द्वारा भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल जो है वो क्या कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड जो है आपका, उसका जो राष्ट्रीय विधानमंडल है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है आपका फेडरल असेंबली, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि हमारे यहाँ संसद कहा जाता है, वहाँ पर फेडरल असेंबली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सिखों के प्रथम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के प्रथम जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी सिखों के सबसे पहले गुरु थे, राइट आंसर है। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो जो एंजाइम है उसकी रचना होती है आपकी एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड से, ऑप्शन नंबर ए एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम की रचना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में आपसे पूछा गया है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को इनमें से किसने लिखा था? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है उसको लिखा था आपका हरिशेन ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हरिशेन के द्वारा इलाहाबाद का स्तंभ लेख लिखा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार जो आखिरी बिल्कुल लास्ट महीना होता है शक संवत में वो होता है फाल्गुन। अभी आने वाला है होली का त्यौहार, वो लास्ट है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पहला महीना। अब आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, शक संवत या हिंदू नववर्ष के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, चैत्र या वैशाख। हिंदू नववर्ष के अनुसार सबसे पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र या वैशाख? ज़रूर कमेंट करना, ये पूछा जाता है आपको। शक संवत भी लिख के आ सकता है और हिंदू नववर्ष के हिसाब से भी आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नवरात्रि स्टार्ट होती है उस समय, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कमेंट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन बने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा के जी बालाकृष्णन जी। इनका नाम याद रखना क्योंकि ये सबसे पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जो अभी हैं, उनका नाम क्या है? आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको भी पता होगा। राष्ट्रपति का नाम तो सबको पता होगा, महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? एसिड रेन। अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण होता है ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आप दिमाग लगाएंगे तो आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। वेरी गुड, किसानों के साथ, ऑप्शन नंबर डी किसानों के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राग भैरवी ये किस समय गाया जाने वाला राग है? राग भैरवी कब गाया जाता है?
तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल या रात्रि काल। तो राग भैरवी जो है ये आपका गाया जाता है प्रातः काल, ऑप्शन नंबर ए। राग भैरवी प्रातः काल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है ये लगभग 0.03% होती है। ऑप्शन नंबर बी लगभग 0.03% राइट आंसर हो जाएगा। चुकंदर का उत्पत्ति स्थान इनमें से कौन सा देश है। चुकंदर कहाँ से पैदा हुआ स्टार्टिंग में। तो चुकंदर का उत्पत्ति स्थान यूनान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यूनान को चुकंदर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। भूदान आंदोलन के प्रणेता इनमें से कौन थे। जो भूदान आंदोलन है उसके प्रणेता कौन थे। विनोबा भावे जी, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या राजगोपालाचारी जी। तो राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन से संबंधित है आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे जी राइट आंसर है। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में शुरू हुआ था। तो ब्राह्मणत्व का समाज में वर्चस्व ये स्टार्ट हुआ था आपका गुप्त काल के समय से। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के समय से। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सैटनिक वर्सेज ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है। सैटनिक वर्सेज। तो सैटनिक वर्सेज जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राग यमन का गायन कब होता है। जैसे कि हमने काल भैरवी प्रातः काल पढ़ा था, वैसे ही राग यमन इसका जो गायन है ये कब होता है। तो राग यमन का गायन रात्रि के प्रथम प्रहर में होता है। ऑप्शन नंबर सी रात्रि के प्रथम प्रहर में राइट आंसर है। जो आलू है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। आलू कहां पर पैदावार स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। तो आलू जो है आलू सबसे पहले आलू की पैदावार चिली से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर डी चिली राइट आंसर है प्रश्न के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी इनमें से। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। तो अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक जो विस्तार हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी के समय सबसे अधिक जो है विस्तार हुआ था राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 85 में उनको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 85 राइट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पानीपत का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये स्टार्ट हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दिल्ली का आखिरी अंतिम हिंदू शासक सबसे आखिरी इनमें से कौन था। तो दिल्ली का जो आखिरी हिंदू शासक था यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य और जयचंद्र। तो लास्ट था आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र विक्रमादित्य जी ये दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक। अली अकबर खान का संबंध किससे है। अली अकबर खान का संबंध इनमें से किससे है। तो जो अली अकबर खान जी हैं ये सरोद वादक हैं। क्या है। ऑप्शन नंबर बी सरोद वादक हैं अली अकबर खान जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। विश्व डाक दिवस इनमें से कब मनाया जाता है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो विश्व डाक दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जब गोवा राज्य बना था, आपको पता है गोवा बाद में आजाद हुआ था, पुर्तगाली लोग थे। अच्छा कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोगों को पता है कि गोवा को कब आज़ादी मिली। गोवा कब आज़ाद हुआ था। आप लोगों में से जिसको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि गोवा को कब आज़ादी मिली थी। तो गोवा को राज्य बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी 56वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। श्यानता की SI इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
श्यानता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन आपके पॉइज, लक्स, बेवर या फिर हेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा श्यानता की एसआई इकाई आपकी पॉइज। ऑप्शन नंबर ए में पॉइज लिखा है, वो श्यानता की एसआई इकाई है। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए पॉइज राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये किस वर्ष घोषित किया गया था? मतलब एक पूरा साल महिलाओं के लिए जो है वो कर दिया गया था, दे दिया गया था। तो अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष ये जो घोषित किया गया था ये 1975 1975 ऑप्शन नंबर ए, इसको अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये जो पुस्तक है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी की पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन। किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है कि राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायत का संगठन कर सकती है? तो ये शक्तियां दी गई हैं राज्य सरकार को अनुच्छेद 40 के तहत कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत का संगठन के निर्देश दे सकती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। मैं ही राज्य हूं शब्द इनमें से किसके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं? ये जो शब्द है ये लुई 14वें के द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का निष्कासन होता है ये गुर्दे के माध्यम से होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए गुर्दा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से भी जाना जाता है और क्या कहा जाता है भारतीय सैनिकों को? तो भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, भारतीय सैनिकों को जवान भी कहा जाता है, राइट आंसर है। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में किसको? रॉन्जन को। विल्हेम कॉनराड रॉन्जन, ये जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर रेडी, रॉन्जन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विल्हेम कॉनराड रॉन्जन को। ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक जो है इनमें से कहां पर स्थित है जो ऑप्शन दिए गए हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड बैंक आपका ये स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये इनमें से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या अहमदाबाद? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी है ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1990, ऑप्शन नंबर डी। कि वॉल स्ट्रीट ये किस देश में स्थित है? ये आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो वॉल स्ट्रीट आपका ये अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, और मोस्टली लोगों ने ऑप्शन नंबर ए अमेरिका दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 302, संघ लोक सभा लिखा है, संघ लोक सेवा होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राष्ट्रपति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत में एक रेजिमेंट बनाई है नेपाली सैनिकों की, उसको किस नाम से जाना जाता है? जवान, गोरखा, यौकी या फिर जौनबुल? तो राइट आंसर हो जाएगा उनको गोरखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी गोरखा, नेपाली सैनिकों को गोरखा कहा जाता है। गोरखा रेजिमेंट भी है हमारे जो है सेना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोरखा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है रबड़ के संश्लेषण के लिए? तो रबड़ का संश्लेषण जो हम करते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं एसिटिलीन, आइसोप्रीन, एथिलीन और अमोनिया, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर बी, रबड़ के संश्लेषण में आइसोप्रीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें इनमें से क्या मिलाया जाता है? तो यहां पर आपका तांबा, पारा, प्लेटिनम और एल्यूमिनियम, इनमें से आपका तांबा मिलाया जाता है। और क्यों मिलाया जाता है? तो क्या होता है कि सोना बहुत लचीला होता है। यदि प्योर सोने का कोई आप चूड़ी पहनेंगे, जो लड़कियां हैं फीमेल चूड़ी पहनेंगे या लड़कियां अंगूठी पहनेंगी, तो बिल्कुल आप हाथ से दबाएंगे ना तो आराम से दब जाएगा। थोड़ा सा कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है।
शुद्ध सोना जो है बिल्कुल लचीला होता है, मजबूत हो जाते हैं उससे तांबा मिलाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक, भौतिक या फिर दोनों? तो जो मोमबत्ती जलती है ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आतिशबाजी जो होती है, जब शादी वगैरह होती है तो आतिशबाजी करते हैं, उसमें जब फटाके फूटते हैं तो जो हरा रंग आता है वो किसके कारण आता है? तो जो हरा रंग आता है ये आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण आता है। ऑप्शन नंबर सी, बेरियम से हरा रंग जो है निकलता है जब बेरियम को जलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, हरे रंग के लिए बेरियम का यूज किया जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्ण लेखन या निर्वात आसवन। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कपूर है उसको शुद्ध करने के लिए आपका अपनाया जाता है ऊर्ध्वपातन की विधि। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन की विधि राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में ही पाई जाती है? सोना, यूरेनियम, पारा या नियोन? तो याद रखना आपका जो सोना है ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड या सोना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सोने का केमिकल नेम पता है? उसको बोलते हैं ओरम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप कमेंट करके बताओ। ओरम को क्या लिखते हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, जियो मतलब गोल्ड का जियो या फिर एयू। एयू या जियो सोने को जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आवर्त सारणी में कैसे ढूंढोगे? ऑप्शन नंबर ए सोना। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए इनमें से क्या काम में आता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंग जो हैं उनको यदि आप फिर से उभारना चाहें, अच्छे से देखना चाहें, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी पर लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे आप दोबारा देख सकते हैं पुराने तेल चित्रों को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं, और ये 10,000 क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हैं। कितने? जैसे अभी मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे पिछले 30 साल से सभी एग्जाम है, मतलब SSC, PSC, रेलवे, CTET और आपकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे पटवारी, पुलिस, सब में आए हुए 10,000 क्वेश्चन जीके के निकाले हैं। सिर्फ जीके के क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार। और ये जीके के क्वेश्चन की हमने PDF बना दी है, ठीक है। और ये PDF आप सभी को WhatsApp पर मिल जाएगी। आप में से जो भी 10,000 क्वेश्चन लेना चाहता है, एक साथ पढ़ना चाहता है, 10,000 क्वेश्चन याद कर लिए तो जीके आपकी सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। जिसको भी ये 10,000 क्वेश्चन की PDF चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। WhatsApp पर आपको PDF भेज दी जाएगी। बुक जैसे मोबाइल में बुक पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपये की PDF है, लेकिन अभी सिर्फ 99 रुपये में मिल रही है आप सभी को, क्योंकि एग्जाम चल रहा है और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो सिर्फ 99 रुपये में ये 10,000 जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जिसको भी चाहिए, जो सक्षम हो, पेमेंट कर सकता हो, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पेमेंट कर लेना और प्राप्त कर लेना अपनी PDF WhatsApp पर, ठीक है। वीडियो भर आपको ये नंबर शो होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रंगीन यौगिक बनाता है? तो रंगीन यौगिक बनाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोमियम। क्रोमियम रंगीन यौगिक बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सबसे हल्का तत्व इनमें से कौन सा होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम? तो सबसे हल्का तत्व जो रहेगा वो रहेगा आपका हाइड्रोजन तत्व। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाएगा? सोने को घोलने के लिए किस अम्ल की जो है रिक्वायरमेंट है? तो सोना जो है आपका अम्ल राज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अम्ल राज में सोना जो है घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई में उपयुक्त या प्रयुक्त होता है इनमें से किसका? लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस का यूज होता है दिया सलाई में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध में प्रयोग होने वाली जो गैस है ल्यूसाइट, ये इनमें से किसकी बनती है? क्लोरीन, अमोनिया, एसिटिलीन या फिर नाइट्रोबेंजीन? तो युद्ध में प्रयोग होने वाली जो गैस है वो आपकी किससे बनेगी? राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन सा है? तो हमारी जो लार है
मनुष्य की लार में पाया जाता है माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, माल्टेज जो है ये स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ इनमें से क्या है? ब्यूटेन, टेट्रा एथिलाइड जिसको TEL बोलते हैं, नाइट्रोलविन या फिर DDT। तो पेट्रोल में आपका टेट्रा एथिलाइड जिसको TEL बोला जाता है पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, टेट्रा एथिलाइड या TEL ऑप्शन में है तो वो भी टिक कर देना। शुष्क धुलाई में काम में आता है इनमें से क्या? तो जो शुष्क धुलाई होती है मतलब ड्राई क्लीन के लिए देते हो कोट, साड़ी, ये सब चीज़ें देते हैं अपन, है ना, जो महंगे आइटम रहते हैं पहनने वाले कि भाई ड्राई क्लीन करवा देंगे, घर में धोएंगे तो खराब हो जाएगा। तो शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीन के लिए बेंजीन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बेंजीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दवा बनाने के काम आता है इनमें से क्या? कौन सा अम्ल? तो दवा बनाने के लिए आपका बेंजोइक एसिड का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन के यौगिक हैं। किसके? कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करने के लिए आपका लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेरक के रूप में लोहे का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। नीला स्याही या नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में आपका फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का नीली स्याही बनाने में यूज होता है। रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं किससे? तो जो रेयॉन रेशे होते हैं आपके, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूलोज से रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। नाभिक का आकार कैसा होता है? नाभिक का आकार इनमें से कैसा होता है? तो नाभिक का जो आकार होगा 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर डी, 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर सभी? तो अस्थायी कण यहां पर है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो कोई भी यदि परमाणु हो उसके जो गुण होंगे वो निर्भर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो जलीय विलयन का रंग गुलाबी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग जो है गुलाबी कलर का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है? सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या एल्यूमिनियम? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी, लिथियम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वसा विलय होती है किसमें? जो वसा है वो किसमें घुल जाती है? तो वसा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो है वसा विलय होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एस्प्रीन बनाए जाते हैं इनमें से किसके द्वारा? एस्प्रीन इनमें से किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एस्प्रीन के लिए थैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, थैलिक एसिड या थैलिक अम्ल से एस्प्रीन बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्पिरिन को बोलते हैं क्या? एस्पिरिन को बोलते हैं आपका एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। सबसे भारी धातु इनमें से कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, आयरन या सिल्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन नंबर बी, ओस्मियम सबसे भारी धातु है राइट आंसर है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता इनमें से कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके खोजकर्ता हैं आपके वॉक्समैन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वॉक्समैन प्रश्न के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए राइट आंसर है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? तो जो जल है उसका शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है राइट आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है?
तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन राइट आंसर है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये आपकी पूना में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, पूना राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के लिए राइट आंसर है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन राइट आंसर है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो टेफ्लॉन जो होता है ये आपका बहुलक है टेट्राफ्लोरोइथीन का। ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो समुद्री जल से जो नमक है वाष्पीकरण के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण की विधि राइट आंसर है। निम्न में से कौन सबसे स्थायी तत्व है? तो सबसे स्थायी तत्व ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, सीसा, लोहा और यूरेनियम में से सीसा सबसे स्थायी तत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सीसा राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो अक्रिय गैसें हैं उसकी खोज की गई थी आपकी रैमजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, रैमजे ने जो है अक्रिय गैसों की खोज की थी। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? तो खाने को जब पकाते हैं यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है सबसे ज्यादा विटामिन नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन नष्ट हो जाते हैं खाने को पकाते समय। पीले फास्फोरस को रखा जाता है इनमें से किसमें? तो जो पीला फास्फोरस है उसको रखा जाता है जल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जल में रखा जाता है पीले फास्फोरस को। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देगी? तो ओजोन गैस जो है ये चांदी की सतह को काला कर देगी। ऑप्शन नंबर ए, ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देगी। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 30, 25, 46 या 60? तो यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है ये आपका 46% होता है। ऑप्शन नंबर सी, 46% यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त जो उत्प्रेरक है वो है आपका निकेल। ऑप्शन नंबर ए, निकेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण आता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग आता है स्ट्रांसियम के कारण। ऑप्शन नंबर बी। और अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्लों और क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बने पदार्थ को लवण